आज हम पढ़ने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन टाइप्स ऑफ मोशन, यानी टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में आज एक प्रॉब्लम जो है वो आज हम देखेंगे। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट मैं लेकर आ गया हूँ, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर देखते हैं क्या जवाब होना चाहिए। आइडेंटिफाई टू द टाइप्स ऑफ मोशन। पार्ट ए, अर्थ मूविंग अराउंड on its axis and revolving around the sun. Part B, motion of blades of the fan. C, motion of merry-go-round. सवाल ये है कि आप हमने ये बताना है कि जो ये तीन पार्ट्स में मुख्तलिफ हरकत या मोशन बताई गई हैं, ये कौन सी टाइप ऑफ मोशन है जिसमें ज़मीन का अपने किसी एक ख़ास एक्सिस या किसी एक ख़ास पॉइंट के इर्द गिर्द या लाइन के इर्द गिर्द घूमना, जो कि हमें पता है ज़मीन घूमती है, और इसके साथ साथ उसका जो सूरज के इर्द गिर्द घूमना, और दूसरे उसमें जो एक पंखा होता है उसमें जो उसके ब्लेड्स होती हैं उनकी मोशन क्या है, और मेरे गो राउंड जो एक झूला आप कह रहे हैं, एक राइड होती है, उसकी क्या मोशन है। टाइप्स ऑफ मोशन जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, असल में मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब उन्हीं टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन सब को एनालाइज करके बताना है कि वो कौन सी टाइप में ये मोशंस आती हैं, या ये मोशन कौन सी टाइप की मोशंस कहलाती हैं। अब ज़ाहिर इसमें कोई वैल्यूज़ वगैरह तो पुट नहीं करनी, जस्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, जो कि टाइप्स ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है, कौन सी टाइप की कैसी मोशन होती है उसको एनालाइज करने का कॉन्सेप्ट है, वो हमने इस्तेमाल करना है। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। हम स्टार्ट करते हैं पहले ए पार्ट से। ए पार्ट में क्या है, ज़मीन का अपने इर्द गिर्द घूमना, और इसके अलावा ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द घूमना। तो पहले ए पार्ट को बताने से पहले मैं आपको इसको एनिमेशन से पहले दिखाता हूँ, फिर उसको एनालाइज करते हैं। ये एनिमेशन अर्थ स्पेस लैब डॉट कॉम से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये सूरज नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये हमारी प्यारी ज़मीन जिसमें हम रहते हैं, जिसको ज़ाहिर है थोड़ा स्पीडी, ये आप कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ी के साथ ये एनिमेशन है, जिसके अंदर दो चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप ये देखें, ये लाइन, जिस लाइन के इर्द गिर्द ये ज़मीन घूम रही है, अगर आप इसको अब यहाँ से अगर मैं अगर करके दिखाऊं तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ आएगा। इस लाइन के इर्द गिर्द ज़मीन अपने इर्द गिर्द घूम रही है। तो जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट, चाहे आप हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो अपने ही किसी लाइन, यानी वो लाइन जो उसके अंदर से गुजर के जा रही हो, उसके इर्द गिर्द कोई भी चीज़, जैसे अगर आप देखें तो ये लाइन वाइट वाली इसके अंदर से ही होकर जा रही है, ठीक है, ये वाली। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो कि अपने अपने ही किसी एक एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही हो, और वो एक्सिस उसके अंदर से जा रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेशन कर रही है। तो अगर मैं उसी आपके पास एनिमेशन की तस्वीर काट के ले आऊं, तो ये जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ज़मीन का, और ज़मीन की जो मोशन है वो फिर कौन सी है, रोटेशन है, या इसको जो नाम दिया जाता है टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर, वो नाम है रोटेटरी मोशन। तो जो ज़मीन की मूविंग अराउंड ऑन एक्सिस है या अराउंड ऑन इट्स एक्सिस है, वो मोशन कौन सी है, वो है रोटेटरी मोशन। अब हम बात करते हैं रेवोल्विंग अराउंड द सन। ये चीज़ मैं आपको उसी एनिमेशन से दिखाता हूँ। तो ये सूरज के इर्द गिर्द देखें ज़मीन घूम रही है, ठीक है। हमें वैसे ज़मीन पर बैठे ये लगता है कि जैसे सूरज हरकत कर रहा है, लेकिन अगर हम असल में देखें तो ज़मीन असल में घूम रही है अपने इर्द गिर्द भी, और ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द भी चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले ज़मीन इधर थी, फिर इधर अब चली गई। तो अगर मैं इसको और फास्ट करूँगा तो इससे और ये तेज़ हो जाएगी, जिसको अगर मैं अगर करूँ तो ये देखें इस तरह करके ना, ये इसको शुरू से करते हैं, तो ये ज़मीन को अगर आप देखें तो ज़मीन इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट वो होता है, मोशन होती है। तो ये आपके पास ज़मीन की मोशन जो कि हमने देखी, और ये सूरज के इर्द गिर्द एक ख़ास पैटर्न में, एक ख़ास रास्ते में, और वो रास्ता देखें तो एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है। इसको फिर हम कहेंगे कि ये सर्कुलर होता है, लेकिन रियलिटी में, असल में, ये तो एनिमेशन में ऐसा है, लेकिन असल में ये परफेक्ट सर्कल नहीं होता। थोड़ा ये आप कह लें इसकी जो यहाँ से विड्थ और यहाँ से वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें एक सर्कल के तौर पर, तो जब भी एक सर्कल में कोई चीज़ घूमे, यानी ख़ास रास्ता जो हो वो रास्ता सर्कुलर की शेप की तरह हो, तो फिर हम उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो उसी एनिमेशन की तस्वीर काट के मैं ले आया हूँ दोबारा इधर, और ज़मीन की सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्विंग को हम सर्कुलर मोशन, जबकि उस तरह की इस मोशन को हम एक दूसरा सेम ही नाम है सर्कुलेटरी मोशन, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो वो इसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर या सर्कुलेटरी मोशन। क्योंकि ज़मीन क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है सूरज के इर्द गिर्द, या मैं कह सकता हूँ कि वो मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में हरकत कर रही है, इस वजह से हम इसको सर्कुलेटरी या सर्कुलर मोशन कह रहे हैं।
दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरा पार्ट मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ द फैन। अब इसकी मैं आपको एनिमेशन जो कि iconscout.com से मैं दिखा रहा हूँ, ये पंखा सीलिंग फैन भी हो सकता है, स्टैंडिंग फैन भी आप कह सकते हैं, कोई भी आप ले लें। लेकिन अगर आप इस फैन को या इस पंखे को अगर आप देखें तो इसके ये जो ब्लेड्स हैं, ये जो काले काले ब्लेड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके बारे में हमने बताना है। एज अ होल फैन को अगर आप देखें तो जो फैन है वो क्या कर रहा है, वो इस लाइन के इर्द गिर्द, अपने ही एक इस लाइन के इर्द गिर्द अगर मैं देखूं तो वो घूम रहा है। तो पूरे फैन की मोशन वो क्या है, वो है रोटेटरी, यानी मोशन ऑफ द फैन इज रोटेटरी मोशन। लेकिन हमने उसके फैन की मोशन की बजाय हमने ब्लेड्स की मोशन की बात करनी है, इसकी मोशन की बात करनी है। अब अगर आप किसी एक ब्लेड पर फोकस करें तो आपको वो ब्लेड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ नजर आएगा, मतलब वो यूं करके वो घूमता हुआ आपको नजर आएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं वो भी तो रोटेट ही कर रहा है। अगर उसने रोटेट करना होता, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ब्लेड है, यहाँ पर मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, तो उसको के चाहिए होता कि वो किसी अपने एक किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता, या वो सेंटर के इर्द गिर्द यूं घूमना शुरू हो जाता। अगर मैं इसको यूं घुमाऊंगा, ये अपने इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, फिर ये रोटेटरी होगा। लेकिन क्या वो अपने किसी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है? नहीं, वो तो एक खास रास्ते में घूम रहा है। तो इस वजह से फिर हम इस ब्लेड की जो मोशन है इसको हम क्या कहेंगे, ये मोशन कौन सी है, ये सर्कुलर है। यहाँ पे लिखा है मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन इज सर्कुलर मोशन एज इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर मोशन कहला रही है, और क्यों कहला रही है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में इसके ब्लेड जो है वो मूव कर रहे हैं। बाकी याद रखिएगा फैन एज अ होल की मोशन जो है वो रोटेटरी है, क्योंकि वो अब ये पूरा पुर्जा है, ये पूरा फैन है ना। तो अगर आप देखें तो फैन अपने एक लाइन है जो कि इससे अंदर से गुजरी है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये रोटेटरी हुई। लास्ट में जो सी पार्ट है, मोशन ऑफ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक झूला होता है जिसको मैं आपको एनिमेशन से दिखाता हूँ, बाय द वे उसकी तस्वीर भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली ये तस्वीर। इसमें आपने कभी अगर झूला लिया हो, बहुत मज़ा भी आता है लेकिन बहुत डर भी लगता है। लेकिन इसकी मोशन के बारे में हमने बताना है कि इसकी टाइप कौन सी है। इसके लिए मैं आपको पहले एनिमेशन दिखाता हूँ जो कि यूट्यूब के चैनल वर्बिन मीडिया से दिखा रहा हूँ। मैरी गो राउंड प्ले गेम इन नैरोबी केनिया। एक कहीं जगह है वहाँ पर ये मैरी गो राउंड झूला है, इसको मैं प्ले करूँ तो ऐसे होता है। आपने देखा होगा यहाँ पर तो बिल्कुल सादा है, वैसे इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह भी होती है। इसमें मेन जो चीज़ है वो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, वो ये है कि आपसे कोई इस बंदे के पैसेंजर के बारे में, जो इसके अंदर झूला ले रहा है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमने अपने उसमें क्वेश्चन में इसको पूरे मैरी गो अराउंड की बात की है, सॉरी मैरी गो राउंड की बात किया। मैरी गो राउंड अगर आप देखें तो यहाँ पर इस पॉइंट के इर्द गिर्द वो मैरी गो राउंड जो है वो घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, हर एक चीज़ उसकी इर्द गिर्द घूम रही है। तो वो अपनी किसी एक्सिस के, अपनी किसी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन है, किसकी, मैरी गो राउंड की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक पैसेंजर की बात करें कि ये एक जो पैसेंजर कह लें या जो राइडर है या जो झूला ले रहा है उसकी, तो उसको आप देखेंगे ना बाहर से या आप ऊपर से देखेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो इसका मतलब ये बात मैं लिख देता हूँ कि मोशन ऑफ द राइडर इज सर्कुलेटरी मोशन एज द राइडर इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी कि जो राइडर की मोशन है वो सर्कुलर पाथ में हो रही है, इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो कौन सी मोशन है, सर्कुलेटरी। लेकिन अगर एज अ होल मैरी गो राउंड की झूले की बात की जाए तो वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि वो अपने ही किसी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रही है। ये तो आपने बिल्कुल सादा देखा वीडियो के अंदर, असल में आपने मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के अंदर देखे होंगे तो वो ऐसे करके होते हैं, खूबसूरत खूबसूरत लाइटनिंग भी हुई होती है। तो वो भी अगर आप देखें तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द उसके में वो भी ऐसे ही घूम रहा होता है, इस पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वो भी रोटेटरी है, कॉन्सेप्ट एक ही है। और जबकि पैसेंजर की बात करें तो वो सर्कुलर है। तो ये हमारे पास थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, इसमें से हमने आइडेंटिफाई किया टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, और प्रॉब्लम ऑन टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में आज हमने बात की।